साथियों नमस्कार। मुझे कई फ़ोन आ रहे हैं और व्हाट्सअप मैसेजेस भी आ रहे हैं कि लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लाइव आइए और लाइव आकर के लोगों को समझाइए कि ट्रांसफ़र पिटीशन क्या चीज़ है। देखिए, ट्रांसफ़र पिटीशन जो हम लेकर आ रहे हैं इस समय सुप्रीम कोर्ट में, ट्रांसफ़र पिटीशन का मतलब ये होता है कि हमें हाई कोर्ट से न्याय की उम्मीद कम है, न्याय हमें नहीं मिल सकता, या एक ही तरह के मामले विभिन्न हाई कोर्टों में चल रहे हैं, इसको एक जगह कलेक्ट करके यहीं पर सुन लिया जाए। तो ट्रांसफ़र पिटीशन में हमारे मामले में जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है या मुझे ये वार ने बताया, जहाँ तक मेरे को समझ में आया है, उसका यही है कि चूँकि मामला सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हो चुका है, अब हाई कोर्ट बाध्यकारी है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानने के लिए, तो उसमें वो क्या ही निर्णय देगा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को ही लागू करेगा। और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से एक कदम भी आगे नहीं जा सकता। हाई कोर्ट में केस करने का मतलब है समय और पैसा दोनों बर्बाद करना। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला है कि पहले हाई कोर्ट जाओ। अरे भले आदमी, सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें बोली हैं कि आप रिव्यू में आओ और नहीं तो आप हाई कोर्ट जाओ। लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट ने यह थोड़ी ना बोला कि आप ट्रांसफ़र पिटीशन में मत आओ। आप तो हाई कोर्ट ऑलरेडी हो ना, तो उस केस को ट्रांसफ़र करा के लाओ ना। हम कहाँ कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको ये बोला आप यह मत करो। आप तो हाई कोर्ट में हो ही। ट्रांसफ़र पिटीशन जब आपकी एक्सेप्ट ना हो, जब जज आपको फिर कहे कि नहीं नहीं आप वहीं से डिसमिस करा के आओ, तभी सुनेंगे, तब ना हम मानेंगे। मुझे तो पूरा यकीन है कि ट्रांसफ़र पिटीशन एक्सेप्ट हो जाएगा। और कुछ सवाल और कर रहे हैं लोग कि ट्रांसफ़र पिटीशन का लाभ रिव्यू को मिलेगा या रिव्यू का लाभ ट्रांसफ़र पिटीशन को मिलेगा कि नहीं। देखिए, जब ट्रांसफ़र पिटीशन एक्सेप्ट हो जाएगी ना, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ट्रांसफ़र पिटीशन लगनी है सिंगल बेंच में। सिंगल बेंच उसको सुनेगा, समझेगा और उसको लगेगा कि हाँ ये एक्सेप्ट की जाने योग्य है, तो उसको तुरंत एक्सेप्ट करके नोटिस जारी करके उसको डबल को या ट्रिपल को जो भी जैसा उसको उचित लगेगा वो भेजेगा। मैं इस पर ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा, समय पे डिपेंड है, वो समय पर निर्भर है कि क्या करेगा। उसके बाद से वो डबल में जाएगा। जी ही वो डबल में जाएगा और डबल उसको सुनेगा और समझेगा कि हाँ ये मामला हमने ही डिसाइड किया हुआ है, हमें सुनना चाहिए, तो फिर वो सुनना शुरू करेगा और तमाम राज्यों को जो भी उसमें पार्टी होंगे उनको नोटिस जारी करेगा। और जैसा हमारी प्रेयर रहेगी, जैसी हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, जैसा कि मैं आप लोगों से कह रहा था कि आपका जो बिहार के जो विभिन्न चरणों में जो भर्तियाँ हो रही हैं, जो अभी शायद विचाराधीन है, पेंडिंग है, उनको भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको वहाँ पे कोई या तो अंतरिम राहत मिल जाए या तो वहाँ की भर्ती स्टे हो जाए। दूसरा, जब सुप्रीम कोर्ट इसको केस को कंटिन्यू सुनने के लिए राजी हो जाएगा, वहाँ से केस चलना शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद हमारा रिव्यू पिटीशन, हम रिव्यू पिटीशन को उसमें कनेक्ट करवा देंगे कि हुजूर ये भी केस आपके न्यायालय में विचाराधीन है, इसको भी साथ साथ सुन लिया जाए। तो इस तरह से हम फिर से अपने केस को जीवित करने में सक्षम हो जाएंगे। अब यह बात मैं बार बार लोगों को समझा रहा हूँ कि हमारा रिव्यू पिटीशन, हम रिव्यू पिटीशन को उसमें कनेक्ट करवा देंगे कि हुजूर ये भी केस आपके न्यायालय में विचाराधीन है, इसको भी साथ साथ सुन लिया जाए। तो इस तरह से हम फिर से अपने केस को जीवित करने में सक्षम हो जाएंगे। अब यह बात मैं बार बार लोगों को समझा रहा हूँ, किन्हीं लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए मुझे आज मजबूरन एक वीडियो बना के देना पड़ रहा है। लाइव में ज़्यादा कुछ नहीं कह पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, तमाम तरह के सवाल आने लगते हैं, इसलिए दिमाग इधर उधर चला जाता है, ध्यान नहीं रहता है। इसीलिए मैं अभी ध्यान करके सभी बातें बोल रहा हूँ आप लोगों को। हमारा सबसे पहला प्रयास ही यही रहेगा कि जिन जिन राज्यों में भर्तियाँ चल रही हैं और उसमें एनआईएस को बाहर किया गया है, उनको पहले या तो स्टे मिले या तो उनको अंतरिम रूप से क्या नाम है उनकी काउंसलिंग या ज्वाइनिंग दी जाए। और इसके लिए हमें कदम स्टेप बाय स्टेप बढ़ाना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक ही बार हम वहाँ चले जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप जाना होगा। और उसके लिए मैंने आप लोगों से मामूली फ़ंड मांगा है, 500 रुपये ही तो मांगा है, कौन सा मतलब पहाड़ थोड़ी ना मांग लिया है आपको। एक सवाल और लोगों का था कि हम पिटिशनर बनना चाह रहे हैं। देखिए, पिटिशनर मैं नहीं चाहता किसी को अंधेरे में रखना, कोई अंधेरे में रहे और फिर पैसे की बर्बादी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इसीलिए आप लोगों से मामूली फ़ंड मांग रहा हूँ कि पहले हम एक स्टेप आगे तो बढ़ जाएं, डबल में मामला तो चला जाए। जैसे ही डबल में मामला चला जाए, मैं स्वतः ही आप ओपन मंच पे आके बोल दूंगा
कि आप लोग अगर चाहें तो पिटिशनर बन सकते हैं, और पिटिशनर बनना चाहिए, आपको बनना पड़ेगा, नहीं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। बनना पड़ेगा आपको पिटिशनर, और उसके लिए मैं खुद ही आप लोगों को फोर्स करूँगा, मैं ही रिक्वेस्ट करूँगा। हालांकि ये फर्ज आप लोगों का है कि आप खुद ही आगे पिटिशनर बने। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों को पिटिशनर बनने के लिए। जो पिटिशनर बनने के लिए जो मामूली फ़ीस है, हम वही फ़ीस आपसे लेंगे, हम ज़्यादा वहाँ पर भी नहीं लेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि हम फीस वहीं लेंगे जहाँ जायज़ लगेगा, और लगने का हम आपको प्रमाण देंगे। जो फीस जहाँ भी लगेगी ना, उसका हम प्रमाण देंगे आपको। बिना उसके हम ये नहीं कह देंगे हमने पता चला कि 2 लाख का वकील था, हमने उसको 7 लाख बिल बता दिया, 12 लाख का वकील था 18 लाख बता दिया। ऐसा हम कभी नहीं करेंगे। हमें पता है आपका एक एक रुपये की कीमत, मुझे पता है। मैं खुद ही जब दे रहा हूँ तो मुझे भी पता है कि आप लोग 1 रुपये कहाँ से इकट्ठा कर रहे हैं। आज आप लोग, मैं देख रहा हूँ कि मुझे 50 रुपये, 100 रुपये, 10 रुपये ऐसा करके बेचते हैं। मैं समझता हूँ, मैं सम्मान करता हूँ उस 10 रुपये का भी। क्या पता उसी 10 रुपये में एनआरएस की किस्मत लिखी हो और उसी 10 रुपये की वजह से हम जीते हैं। मैं उसमें कुछ नहीं कह रहा हूँ। जिसकी जितनी इच्छा है, जो जैसे भी दे रहा बेचारा, कहीं से भी दे रहा, क्या करें। जो ही हमें मिला, हमें लूटने वाला तो मिला। अब कुछ लोग बात कर रहे हैं कि क्या नाम है, नेतागिरी लीडिंग, या जो भी कह लो। मैं नेतागिरी उतरी कुछ नहीं कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ जॉब चाहिए। सभी लोग आगे से हट गए तो मैं सामने दिख रहा हूँ, वरना मैं पीछे ही था। उत्तराखंड में मैं पीछे था, सुप्रीम कोर्ट में मैं पीछे था। अब एक एक करके लीडर हटते गए, सिलेंडर होते गए। उनकी गतिविधियाँ ऐसी थी कि जो अनाज के भले के लिए नहीं दिख रही थी, तो स्वतः ही मैं आगे आ गया हूँ। अब आज भी कोई आगे आना चाहे तो आ जाए। जो मेरे पास फंड है मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ। लेकिन पारदर्शिता होनी चाहिए, सबके बीच में होनी चाहिए, सबको पता लगना चाहिए कि हो क्या रहा है। अब जैसे हम कर रहे हैं तो मेरे साथ करीब 30 लोग हैं। 30 लोगों में ना हो तो 10 राज्यों के लोग उसमें जुड़े हुए हैं। मैं सबको उसमें दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि देखो ये हो रहा है, कोई कमी है तो बता दीजिए, कहीं कुछ कमी रहेगी तो बता दीजिए। तो ऐसा नहीं है। मेरा वकील भी कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ हम ही जानते हैं, कुछ आप भी जानते हैं। क्लाइंट जब तक अपने वकील को ठीक से नहीं समझाएगा, वकील कैसे कोर्ट को ठीक से समझा पाएगा। यही हुआ हमारे साथ। हमारे वकील ओवर कॉन्फिडेंस में थे, जिसका नतीजा आज पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है, हमें भी भुगतना पड़ रहा है, और हम जूझ रहे हैं। खैर, ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, इसके लिए मैं आप लोगों को अपनी बात यहीं ख़त्म करते हुए यही बताना चाहूँगा कि आप लोग ना, कम से कम ना, अगर मैं तो कहूँगा कि आप लोग 1000 का ग्रुप, केवल 1000 का ग्रुप हमें 500 रुपये की मदद कर दे। मैं आपको पॉजिटिव करके दिखाता हूँ, और अप्रैल में ही करके दिखाता हूँ। विश्वास है, उम्मीद है, आशा है कि आप लोग मेरी बात को ध्यान से समझ रहे होंगे और सुन रहे होंगे। और रही बात परिणाम की, तो परिणाम किसी ने नहीं देखा। लड़ाई में हार जीत होती रहती है, और फिर भी मैं आपको कहता हूँ कि मुझे पूरा यकीन है कि यह केस एक्सेप्ट होगा। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।